क्या आप समझते हैं वो बेट वोट डाल में तब्दील हो जाएगी? बिल्कुल। तो क्या आप ये समझते हैं कि बाइकआउट की रीत जो यहाँ पर टूटी है उसका फ़ायदा पीडीपी को? नहीं, बिल्कुल एक यूथ को समझ आई है कि बहुत सारे इस्तेमाल की चीज़ें बाइकआउट भी देखा, हड़तालें भी हुई है वो, लेकिन फाइनली उनको समझ आया कि उन सब चीज़ों से नहीं निकला। जो काम है वो आपके कम दौरे हुकूमत के जो काम थे उस पर भारी है। आप ये बहुत बारी है, आप देखिए यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे किसने लाई, हमने जो चोरी छुपी पर्दे के पीछे नहीं किया, क्योंकि बीजेपी के टाइम पे हमने बीजेपी को यहाँ का एजेंडा, अपना एजेंडा नहीं चलाने दिया। एजेंडा चला, पीडीपी का एजेंडा चला। आपकी कंस्टिट्यूंसी के लोग आपको बता रहे हैं या आपकी प्रायोरिटी में क्या क्या चीज़? देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो हवा कदल है बहुत पसमानदा एरिया रहा है। जैसे जैसे बटन दबाने का वक्त करीब आता जा रहा है वैसे वैसे इंतखाबी मुहिम में भी तेजी आ रही है। इस वक्त हम हल्का इंतखाबात हबकदल में हैं। हमारे साथ पीडीपी के कैंडिडेट आरिफ लाइगरूख हैं और आज ही यहाँ पर पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती इनके हक में कैंपेन का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर आई और एक बड़े इज्तिमा से भी खिताब किया। आरिफ साहब, महबूबा मुफ्ती खुद आज यहाँ पर आई थी, जो लोगों की भीड़ यहाँ पर जमी हुई थी, क्या आप समझते हैं वो भीड़ वोट डाल में तब्दील हो जाएगी? बिल्कुल, ये आज उनको मौका मिला है 10 सालों के बाद अपने वोट का इज़हार करने का, कि जो डेमोक्रेसी में उनका एक हक है। तो यहाँ से बहुत ही परेशान थी यहाँ की आवाम, यहाँ के यहाँ के वोटर्स, यहाँ की आवाम तो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स है उनकी कि जो कभी एड्रेस नहीं हुई है। जो पिछली जमातें यहाँ पे पावर में थी या पिछले एमएलए साहिबान यहाँ पे थे, फिल्मा जी यहाँ पे थी, तो कोई यहाँ पे इतनी कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है, कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है यहाँ। बिजली का मसला है यहाँ पे, पानी का मसला है, ड्रग बड़ा चैलेंज है यहाँ पे। जो पढ़े लिखे नौजवान लोग पढ़ लिख के डिप्रेशन में चले गए और ड्रग की तरफ हो गए। तो हमें उम्मीद है कि हम घर घर जाके अपने मैनिफेस्टो उनसे बताया, उनकी बात सुनी, हम अपनी बात बताई और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मुझे लगता है बदल में बदलाव होगा। आपने शमीमा फिरदौस का जिक्र किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों उम्मीदवार, उनके साथ ही बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं, अपनी पार्टी के भी आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, मुकाबला किसके साथ दिख रही है? देखिए मुझे लगता है अभी तो हम फ्रेंड सीट पे है यहाँ पे, कि जो हवाकदल में आपने भी कवर किया यहाँ पे हवाकदल, क्योंकि एक बाइकआउट की वजह रहता था कि जब एनसी यहाँ की जीता था, लेकिन आज लोगों को यहाँ पे समझ आई है, यहाँ के हवाकदल की आवाम को समझ आई है कि वोट का कितना इस्तेमाल करना चाहिए हमें, कि बाइकआउट से हमें नुकसान हुआ। तो इस बार हवाकदल के लोगों ने तय किया है कि वो वोट करेंगे, और जो यहाँ पे एक बाइकआउट की रीत चली हुई है कि वो टूट गई है। अब लोगों को वोट की समझ आ चुकी है, वो अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में 25 तारीख को यहाँ पे पीडीपी के हक में भारी मतदान होगा। तो क्या आप ये समझते हैं कि बाइकआउट की रीत जो यहाँ पर टूटी है उसका फ़ायदा पीडीपी को? नहीं, बिल्कुल एक यूथ को समझ आई है कि बहुत सारे इस्तेमाल की चीज़ें, बाइकआउट भी देखा, हड़तालें भी हुई है वो, लेकिन फाइनली उनको समझ आया कि उन सब चीज़ों से नहीं निकला। पीडीपी जो यहाँ पे एक पॉलिसी लेके आया था 2002 से अभी तक की, जब पहले कॉमन प्रोग्राम था, जब पीडीपी की मुफ्ती साहब के टाइम गए, तब हमने मुजफ्फराबाद रोड खोला, जब हमने टास्क फोर्स यहाँ से ख़त्म किया, कोटा अस्पा एक नौजवान को इज़्ज़त की ज़िंदगी जीने का मौका यहाँ पे दिया। उसके बाद जब महबूबा मुफ्ती साहिबा की सरकार आई, 12,000 लोगों का हमने एफआईआर यहाँ पे यूथ का जो था ख़त्म किया। हमने यहाँ पे ये औरतों का यहाँ पे जब ये टैक्स हमने ख़त्म किया, कि जो प्रॉपर्टी उनके फ्री कर दिया, फ्री स्कूटरीज बांटी, जॉब यहाँ पे हमने जनरेट किया, यहाँ पे रेबल तालीम में किया, रेबल ज़राअत में किया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे पीडीपी ने 5.5 साल में जो रिकॉर्ड तोड़ है, कि अगर आप 70 साल का हिसाब में तो 5.5 साल का हिसाब देना है, तो एनसी पे यहाँ पे 70 साल सुनते तो 70 साल का आप हमारे काम भी देख लीजिए, उनके काम ने तो आपके सामने सब कुछ हो। यानी कि उनके दौरे हुकूमत के जो काम है वो आपके कम दौरे हुकूमत के जो काम थे उस पर भारी है। आप बहुत भारी है। आप देखिए यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे किसने लाई, आप देखिए एम्स यहाँ पे किसने लाई, जो स्मार्ट सिटी बीजेपी यहाँ पे डोर पेट है वो किसके हुकूमत में आई, वो मुफ्ती साहब ने स्मार्ट सिटी यहाँ जम्मू और कश्मीर के लिए दोनों ने लाई। आप देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का, आप कॉलेजेस का देखिए यहाँ पे कितना काम किया। तो लोगों की प्रायोरिटी ये रिपोर्ट कार्ड रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि लोगों ने देखा, एक आम शहरी ने एक सांस ली, एक आज़ादी की सांस ली जब से हमने टास्क फोर्स यहाँ पे ख़त्म किया। घरों से यहाँ मुश्किल होता था बंदों को निकलना, चेकिंग होती थी यहाँ पे, अपने इलाके के बंदे को पूछा जाता था कि तुम कब रहा हो। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पीडीपी ने यहाँ के लोगों को दी। लेकिन इस रिपोर्ट कार्ड पे तो पानी फेर दिया जाता है जब हिज़्ब इख्तिलाफ ये कहता है कि बीजेपी को यहाँ लाने वाली पीडीपी। देखिए बीजेपी के साथ हमारा अलायंस था, हम नहीं कहते, लेकिन जो अलायंस बीजेपी के साथ हमने किया वो एक एजेंडा ऑफ अलायंस रिटन डॉक्यूमेंट था। जब भी पीडीपी ने सरकार बनाई, किसी के साथ कोलिशन किया, वो सरकार हमने एक रिटन डॉक्यूमेंट एक शर्तों पे बनाई
हमने सीट शेयरिंग पे सरकार नहीं बनाई। जब बीजेपी से हमने 2014 में उनके साथ अलायंस किया, हमारा एक एजेंडा ऑफ अलायंस एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसपे सबसे पहली शर्त थी आप 370 और 35A को नहीं हटाएंगे। दूसरी शर्त इसमें थी जितने भी स्टेक होल्डर्स है यहाँ पे, चाहे पाकिस्तान हो, हुर्रियत हो, यहाँ के स्टेक होल्डर्स हो, सेपरेटिस्ट हो, उनसे आप बात करेंगे, मसले कश्मीर का हल ढूंढेंगे। उसके बाद तीसरी उसमें ये शर्त है जितने भी हमारे यहाँ पे जेलों में बंद नौजवान बाहर बंद हैं, जिन पे अभी ट्रायल किया तो उनको आप एमनेस्टी देंगे। तो बहुत सारी लंबी लेकिन इस चीज़ का जिक्र लोगों की जानब से नहीं किया जा रहा। लोग भी यही समझते हैं कि बीजेपी की राहें यहाँ हमवार अगर की हैं तो वो पीडीपी ने। नहीं, बिल्कुल हमारा तो वाजिया है, तो एक रिटन डॉक्यूमेंट है, हमने तो चोरी छुपी पर्दे के पीछे नहीं किया, क्योंकि बीजेपी के टाइम पे हमने बीजेपी को यहाँ का एजेंडा, अपना एजेंडा नहीं चलाने दिया। एजेंडा चला, पीडीपी का एजेंडा चला। अब कठुआ, आपको पता है कठुआ में जब वो एक रेप का मामला हुआ, 6 साल 8 साल कितने साल की बच्ची थी, वो 13 साल की बच्ची के साथ वो मामला आया, तो बहुत कोशिश की थी बीजेपी ने वो केस हम सीबीआई को दे दी, लेकिन तो हमारी मैडम ने अपना फुट डाउन किया कि बोला यहाँ की पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेट, तो 2 बीजेपी मंत्रियों को हमने बर्खास्त कर दिया कैबिनेट से, हमने सीज फायर करवा दिया उस दौर में। तो जब हमको लगा कि ग्राउंड लूज कर रही है बीजेपी यहाँ पे, तो महबूबा जी अपनी बातें यहाँ पे मनवा रही है, तो बात है। कौन से अहम मुद्दे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आपको बता रहे हैं, या आपकी प्रायोरिटी में क्या क्या चीज़ें हैं? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो हवा कदल है एक बहुत पसमानदा एरिया रहा है, बहुत लोअर इनकम ग्रुप यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जिनकी उतनी कमाई नहीं है जितने खर्चे यहाँ पर, जीना मुश्किल हो गया, उनको 2 वक्त का खाना भी, ऊपर से बिजली का जो सैलाब यहाँ पे है कि रोज़ उनको बिजली में इनको फाइन होते हैं, रेस्ट बिल आ जाती है, उससे बहुत बड़ा उनको बेचारों को एक दचका लग गया है कि जो राहत चाहते हैं उससे। तो हमारी तरजीह रहेगी सबसे पहले कि हवा कदल के लोगों के साथ इंशाल्लाह जो पीडीपी की सरकार आएगी, इलेक्शन के बाद हमारी सरकार होगी, और पीडीपी के बगैर कोई सरकार, हम वाज़ेह तौर में करना चाहता हूँ, पीडीपी के बगैर कोई सरकार नहीं बन सकती। तो हमारा बहुत हाथ है। पीडीपी तो अलायंस का हिस्सा नहीं है, वो तो अलायंस के नहीं, हम तो इंडिया अलायंस के साथ है। ये तो लेकिन जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात जो हैं अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस और देखिए, कांग्रेस का है, पीडीपी अलग है। हम इंडिया ब्लॉक के साथ है, इंडिया ब्लॉक के साथ है, हम सेकुलर जमात इंडिया ब्लॉक के साथ है, राहुल गांधी के साथ बिल्कुल है। यहाँ पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में गन मचाई अलायंस करके, यहाँ पे हम इस चीज़ को अलायंस मानते ही नहीं है। अगर अलायंस होता तो इन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट तारिक हमीद का को शार्टिंग से लड़ाया, यहाँ से इरफान शाह इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, यहाँ से हवा कदल से इनको मैंडेट एनसी को शमीमा जी को दिया, यहाँ से उनका आसिफ इंडिपेंडेंट लड़ रहा है, तो कहाँ है इनका अलायंस? वकार यूनिस बहरहाल में लड़ रहे हैं, तो वहाँ से ये दूसरा शाहीन साहब लड़ रहे हैं, तो अलायंस कहाँ है? फिर ये क्या है? लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका कहाँ अलायंस है? हम तो अलायंस में खुद जाना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम ईमानदारी से अलायंस करना चाह रहे थे। इनकी नीयत में पहले से ही खोट था। अगर आप देखोगे PhD इनकलाब किसने इनिशिएट किया? महबूबा मुफ्ती साहब ने किया। घर घर गई लीडरों को कि जब यहाँ पे 2019 को एक बहुत बड़ी मुसीबत आई, जब यहाँ पे आर्टिकल को हटाया गया, तो घर घर जाके हर लीडर को जमा किया, बड़ी लड़ाई है, अपना इस वक्त इख्तिलाफ छोड़ के एक प्लेटफॉर्म जाते हैं और एक इस चीज़ पे लड़ते हैं। लेकिन इनकी नीयत में खोट था, बाकी PhD को तोड़ने वाले ये थे, हम तो नहीं थे। तो आपका मुकाबला भी इन्हीं से है, और आप पूरी उम्मीद है कि लोग आपको देखो, हमारा मुकाबला यहाँ पे कि कश्मीर की आवाज़ महबूबा मुफ्ती साहिबा है। कश्मीर का अगर तर्जुमानी किसी ने सही लफ्ज़ों में की है, वो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, चाहे 370 हटने के बाद अगर कोई आवाज़ यहाँ पे जिंदा रही है, वहाँ वो मुफ्ती साहिबा और उसकी जमात की। हमारी तरफ से नेक ख्वाहिश, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो नाज़रीन, आप थे आरिफ लाई गुरु, जो कि खबर कदल कॉन्स्टिट्यूंसी से पीडीपी के उम्मीदवार है, और इनका यही मानना है कि आपकी बार आने वाले इन इंतखाबात में इनकी जीत पक्की है। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यूसुफ खान के साथ में जुबैर कुरैशी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।